Why don't we continue clapping hands for Jesus this evening? आज जबकि शाम के समय यीशु मसीह के लिए हम ताली बजा रहे हैं, Come on, clap your hands and glorify अपने Jesus. हाथों को ताली बजाते हुए यीशु Come on. मसीह के नाम को महिमा दें। We need to give the best to Jesus. हमें जरूरत है कि वो हमें आशीषित He is, करे। we need to give the best to Jesus. यीशु मसीह को अपना सबसे अच्छा दें, He is worthy to be praised and He is worthy to be क्योंकि वो worshipped. इसके योग्य है कि उसकी आराधना की There जाए। is no one like Him. कोई भी उसके समान नहीं है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Are you excited for this evening? आज शाम के समय मैं बड़ा उत्साहित हूँ। How many of you are excited? आप में से कितने हैं जो बहुत ही उत्साह से भरे हुए How हैं? many of you believe that God will speak to me? कितने ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु मुझसे बात करेगा, God will speak to me. परमेश्वर मुझसे बात करेगा। Hallelujah! हालेलुया। There is life and power in God's word. यीशु मसीह के वचन में जिंदगी और सामर्थ है। There is answer for every questions of our life in the word of God. हमारे जिंदगी के हर एक प्रश्न का उत्तर उसके वचन में पाया So जाता whatever है। may be your situation this evening, आज शाम के समय आपकी परिस्थिति कैसी भी हो सकती है, Jesus is able to fulfill that यीशु मसीह इसके योग्य है कि वो उसको पूरा करे, because He is a mighty God. क्योंकि वो सामर्थी is a महासामर्थी wonderful परमेश्वर है। God. वो बहुत ही अद्भुत परमेश्वर There है। is no one like Him. कोई भी उसके समान नहीं I है। request everybody to rise up to your feet just for a मैं moment. चाहता हूँ थोड़े समय के लिए सब लोग अपने पांव पे खड़े हो जाएं। Come on, let's all lift up our voice and begin to glorify Jesus. यीशु मसीह के नाम को महिमा दें सब लोग, Come on, everybody. सब लोग। Praise God. Hallelujah. Request everybody to lift up your both hands and just glorify Jesus. अपने दोनों हाथों को उठा के मुंह को खोल के उसकी बड़ाई करें। Oh, Jesus. सब लोग उसकी प्रशंसा करें। He is a wonderful दिए हुए God. दान वरदानों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करें हर एक He जन। is a mighty God. वो महासामर्थी परमेश्वर है। Come on, just सब लोग glorify मुंह Him. खोले जोर से ऊंची आवाज करें। Glorify Him. ओ उसको महिमा दें, Glorify His holy name. उसके पवित्र नाम को महिमा दें। Jesus is here in our midst. यीशु मसीह हमारे दरमियान है। As we begin to glorify Him, जैसे उसकी महिमा करना आरंभ करते as we हैं, begin to glorify Him, जैसे उसकी महिमा करना आरंभ करते His हैं, majesty will come upon our life. ओ उसका अनुग्रह हमारे ऊपर आ Oh, जाता His है। majesty will come down. वो उसकी महिमा में शक्ति हमारे ऊपर उतर The आती Bible है। says He dwell among the praise of His people. वो जो उसकी प्रशंसा करते वो उनके दरमियान निवास He करता है। dwells upon the praise of His people. उसकी प्रशंसा करने वालों के दरमियान वो निवास Come करता on, है। let's all open our mouth and say, Lord, we glorify सब Your लोग holy अपने name. मुंह को खोल के कहें कि हम तेरी प्रशंसा करते We हैं। lift up Your holy name. हाँ, हम तेरे पवित्र नाम को महिमा Father, देते we lift up हैं। Your holy ओ तेरे name. पवित्र नाम को महिमा Be देते हैं। enthroned on our praises this evening. तू जो आज की शाम वो महिमा के सिंहासन पे Father, विराजमान it's है, all about You, Your name being glorified. तेरा नाम महिमा पाए हर बात के बीच Father, में। tonight we pray that You would speak to us and minister to us, O आज God. रात के समय हम प्रार्थना करते हैं, हमसे बातें कर और हमसे तू अपने वचनों को खोल। We know the power of the limitless power of the word. हम जानते हैं कि ये एक सामर्थ के बाहर और ये एक हद के बाहर बेहद सामर्थ से भरा हुआ We वचन know है। there is no limit for the कोई word. सीमा नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए। Father, tonight we pray the power of the word will be released upon this place. आज परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के ऊपर जाहिर होने पाए। Everybody will enjoy the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का हर एक व्यक्ति आनंद उठाए। And they will go back with joy in Jesus. यीशु के नाम में आनंद से अपने घरों को चले Lord, they जाएं। will go back with freedom in their life. आजाद होकर के यहाँ से जाने पाएं। And the word of God will bring joy and a new beginning in their life. परमेश्वर का वचन आनंद लेके आता है, नई शुरुआत को लेकर के आता है। New beginnings in their life. आपके जीवन में एक नई शुरुआत को लेके New आता है। beginnings in everyone's नई life. शुरुआत को आपके जीवन में लेके आता We है। give You all the glory and the honor. सारी महिमा आदर यीशु मसीह के नाम को देते In हैं। Jesus' name we यीशु के pray. नाम में Amen. आमेन। Please be seated in the presence of Okay. God. Look at your neighbor and say, get excited for the word of God. एक दूसरे को देख करके पड़ोसी से आप कहिए कि हम कितने उत्साहित हैं प्रभु के वचन के द्वारा। Get excited for the word of प्रभु के God. वचन के लिए उत्साहित हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। It's very important to be excited for the word of God. ये बहुत ही जरूरी है उसके वचन के लिए उत्साह से भरे होना। Amen. When we are excited, जब हम उत्साहित होते that हैं, shows you are prepared to receive from God. आप इस बात को बताते हैं कि हम तैयार हैं उसके वचन
वचन को लेने के लिए। Amen. We need to be excited. हम जब उसके लिए उत्साहित होते We हैं, need to expect great things from God. जरूरी है कि हम उसके लिए आवाज़ों को उठाएं और You know, the उत्साह से Bible भर says जाएं। when we come into the presence of God, we need to believe God exists and He is able to fulfill our heart's desire. प्रभु का वचन सिखाता है, जब उसकी हजूरी में आती है, इस बात को माने कि वो हमारे दरमियान उसकी हजूरी को महसूस करें। Hallelujah. हालेलुया। I humble before all the billboard, pastors who are seated here, जितने भी पासवान सब यहाँ आए हुए हैं, and I humble before them. और बहुत ही नम्रता पूर्वक उनके लिए मैं सलाम अर्ज करता हूँ। Amen. I'm so Amen. glad to see the pastors. सब पासवानों को देख के मैं बहुत खुश हूँ। Even yesterday we have seen a lot of pastors coming. Thank you. अब बहुत सारे पासवान आए हैं, मैं बहुत ही आनंदित Let हूँ। us believe this is a season for the state of Punjab. पंजाब की जो सूबा है, इसके बीच में ये एक सीजन, एक समय रहता है कन्वेंशंस का, An atmosphere is shifting. और जो पूरा माहौल है वो बदल जाता It's है। not convention ka season. Yeah. I'm saying about the seasons. Amen. A new season is going to begin. एक नया मौसम जो है वो हमें दिखाई देता The है। season is going to shift. वो ऐसा एक मौसम परमेश्वर देता है कि हम बदल जाएं, There is going to be an atmosphere shift. और आपके लिए एक नई जगह में शिफ्ट होना या तब्दील होने के लिए, Atmosphere is going to shift. और हमारी जो पोस्ट है वो शिफ्ट हो जाती है। What we see is going to, amen, you are going to see a shift in that. और जो कुछ भी हम देखते हैं वो बदलने वाला है। There is going to be amen, change in the realm of the spirituality, what you are seeing in the state of Punjab. पंजाब के बीच में जो रूहानियत को हम देखते हैं वो भी बदलाव के स्थान के ऊपर आई। God is going to visit the state of Punjab. परमेश्वर पंजाब की स्टेट को उसने विजिट किया How है। many of you believe that God is going to visit the state in a special way? कितने ऐसा विश्वास करते कि पंजाब की स्टेट को वो विजिट कर रहा है, वो आकर के उनको बरकत देता है। God is going to do something supernatural in the life of the people this season. बड़े ही अद्भुत रीति से वो पंजाब की स्टेट को बरकत देने This जा रहे हैं। season you are going to see new changes, इस सीजन के बीच में आप बड़ी तब्दीलियों को देखेंगे, new beginnings, नई शुरुआत को देखेंगे, new openings. नई चीजों को खुलते हुए देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Where it seems to be no way, amen, God opens ways and we are going to see that. हम उन चीजों को देखेंगे जिनको नहीं देखा कि परमेश्वर उनको कैसे खोलने जा रहा God है। will make things move. वो हमारे बीच में चीजों को चलता फिरता What हुआ में you दिखाएगा। think it will not change, God will change it. वो परमेश्वर जो है वो बदल डालेगा चीजों Because को, the word can do that. क्योंकि परमेश्वर का वचन वो कर The सकता Bible है। says even the heavens and earth may pass, the word of God remains the same. हम इसको बात को जानते हैं कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, वो कहता है कि मेरा वचन कभी नहीं Anu टलेगा। Jacob can change. अनु जेकब बदल सकता है, Pastor can change. पास्टर बदल सकता Whatever है, you see here can change. जो कोई यहाँ देख रहे हैं बदल सकता But the है, word of God will not change. लेकिन परमेश्वर का वचन ना तब्दील But the है। word of God can change your life. लेकिन परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदल The सकता word है। of God can change under situations. परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थितियों को The बदल word सकता of है, God can bring a new beginning in your life. आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत को लेके आ That सकता is है। the reason the Bible says in Isaiah 43 verse 18 and 19. इसीलिए यशायाह के 43 के बीच में 43 उसकी 18 से 19 आयत में लिखा है, Don't think about the former, don't think about the past. I'm going to make everything new. And new things are going to spring forth. प्राचीन काल की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं और वो अभी करूंगा। You know, new things will happen. वो नई चीजें जो हैं वो हो जाएंगी। Come on, look at your neighbor and say, new things are going to happen. अपने पड़ोसी को देख करके कहिए कि नई चीजें हो जाएंगी। Come on, look at them and say, new things are going to happen. नई चीजें हो जाएंगी। आमीन। When it is going to happen? कैसे होगा? Not the next convention, अगली कन्वेंशन में नहीं, not next year. अगले साल नहीं, Overnight it will happen. आज की रात ही ये होने जा रहा है। Overnight it will happen. आज की रात में ही, एक ही रात में होने वाला है। Praise Overnight God। it can happen. एक ही रात में ये होने जा Come रहा on, if है। you believe, shout कितने amen. ऐसा विश्वास करते हैं? आमीन बोलिए। It can happen overnight. एक ही रात में ऐसा हो जाएगा। Overnight. एक ही रात When I में। speak this word, I understand the power of the word is being released upon your जब से life. आपको मैं बोल रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं कि परमेश्वर का जो सामर्थ आपके ऊपर रिलीज हो रहा And है। this word is coming upon some people's life tonight. और आज की रात में लोग जो इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, Overnight, amen, the word is released. एक ही रात में वचन जो है आपके ऊपर खुल जाएगा। The Bible says, बाइबल ऐसा कहती the है। Bible says about incident that took place overnight. बाइबल ऐसे हालात को बताती है, ऐसे घटना को जो एक ही रात में हो गया। Some overnight miracles will make you surprising. ऐसे आश्चर्य क्रम जो एक ही रात में हो गए,
हैरानी में बदल देते It हैं। will bring excitement in you. एक बड़ा उत्साह हमारे अंदर भर It देते will हैं। work beyond your imagination. हमारे सोच और समझ से बिल्कुल परे वो बातें दिखाते It हैं will amaze you or astonish you. और वो हमारे दिलों और दिमागों को वो बिल्कुल नया बना The देते Bible हैं। says बाइबल ऐसा कहती in है। Numbers chapter 17, गिनती की पुस्तक उसके 17 अध्याय में there is an incident happened. वहां एक ऐसी बात हुई। The people were coming, they were murmuring and grumbling against God. वो परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे And the Lord said, और परमेश्वर ने कहा, I am going to end this confusion. वो कहते हैं कि मैं इस गड़बड़ी को खत्म करूंगा I'm going to put an end for this competition spirit. और ये जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, मुकाबलेबाजी, इसको मैं खत्म करूंगा। Do you know what the Lord said? जानते हैं कि खुदा ने क्या The कहा? Lord said to Moses, उसने मूसा से कहा call the 12 lords of the tribe. कि 12 गोत्र जो हैं उनमें से कुछ को चुनने। Bring the, the 12 leaders, tribes. the Lord. 12 गोत्र जो है उनको परमेश्वर के समीप जो है वो लेकर के The आए। Lord said, bring the main person of the tribe. जो उनके गोत्रों के जो मुख्य लोग प्रधान हैं उनको लेकर के आए And they were selected. और उनको चुना गया। And the Lord said, और प्रभु कहता है, ask them to bring one rod. और उनको कहिए कि एक छड़ी को लेकर के आए। And the Bible says, and the Lord said, take the rod and put them inside the tent of witness. वो कहता कि हर एक गोत्र का प्रधान अपनी अपनी छड़ी को लेकर के आए और प्रभु की हुजूरी में उसके तख्त के सामने, उस संदूक के सामने वो रखें। And the Lord told Moses, परमेश्वर ने मूसा से कहा, the rod whom I select, और जिस को मैं चुनूंगा, amen, will sprout. कि वो उसमें से कुछ फूटेगा। The rod, the staff or the stick which I select will sprout. जिस छड़ी को मैं चुनूंगा उसमें से कुछ जो है वो शाखाएं या कुछ फूटने We लगेगा। are living in a world where people select the people who are already sprouted. कुछ ऐसे लोगों को हम चुन लेते हैं जो पहले से ही फूटे हुए या निकले हुए होते हैं, उगे हुए। When you select a leader, जब हम लीडर्स को चुनते हैं, or when you select somebody, for a position, किसी पोजीशन के लिए किसी को चुनते we हैं look at their influence and select them. और देखते हैं कि वो कितना प्रभावशाली, तब उसको चुनते हैं। Wow, that man is good. और कहते हैं कि ये आदमी तो बड़ा अच्छा He है, has money. बहुत अच्छा He है, has all wealth. सब ठीक है उसके He पास, has everything with him. सब कुछ उसके पास So है, let us give him the position और उसको जो है पदवी दी जाए so that he will take care of everything. और सब कुछ वो ले लेता है। People select because they are already seen the blessing. आप लोग इसलिए चुनते हैं कि वो पहले ही उसके पास बड़ी आशीष But the Lord says, लेकिन प्रभु कहता I है, will select and make them sprout. मैं उनको चुनूंगा और उसमें से कुछ उगना शुरू होगा। Amen. When I select, they will sprout. जब मैं चुनूंगा तो उसमें से कुछ निकलना When- या उगना शुरू होगा। When the people select the qualified people, जब लोग जो है वो पहले ही जो क्वालिफाइड है उनको वो चुन God लेते हैं। never called the qualified, He always qualified the called. परमेश्वर जो है उनको नहीं कि जो पहले योग्यता से भरे हुए, वो उनको चुनता जो उसके योग्यता के अनुसार है। No. Amen. When God never called the qualified, परमेश्वर जबकि क्वालिफाइड लोगों को नहीं चुनता, but He will qualify the called one. और वो उन लोगों को ऐसे योग्य बनाता ताकि वो चुन लिए जाए। Amen. No, the Praise Bible God. says those who are being called, He will qualify. जो चुन लेगा उनको वो क्वालिफाई करेगा। Amen. Amen. You need to understand God never called the experienced people. He called the people and make them experienced. वो लोगों को चुन लेता है और उनको अनुभवकारी जो बना देता है। Hallelujah. Hallelujah. So the selection of God is important. परमेश्वर का जो चुनाव है वो ज्यादा The महत्वपूर्ण है। Bible says, बाइबल कहती है, Amen. God said, Amen, the rod whom I select will sprout. परमेश्वर कहता है कि जो छड़ी को मैं चुनूंगा उसमें से कुछ उगेगा। So Moses kept all the 12 rods inside the tent of witness. सारी जो छड़ियां जो हैं वो उस तंबू के अंदर लाई गई। Next day morning when he came there, अगले सुबह जब वो लोग वहां आए, for the surprise of Moses, और मूसा के लिए एक बड़ा अचंबा था। not the sprout which God selected sprout alone, it brought forth almonds. जो उसमें से परमेश्वर ने चुना ना सिर्फ फूटा लेकिन उसके अंदर बादाम भी निकल आए। Amen. Amen. That means overnight it began to be fruitful. और एक ही रात के अंदर वो जो है वो फलदार भी हो गया। If God has selected you,
अगर परमेश्वर आपको चुनेगा, overnight He can make you fruitful. एक ही रात में आपको फलदार बना देगा। Overnight He can make you fruitful. एक ही रात में आपको फलदार If you बनाएगा। can believe, shout a big hallelujah. अगर आप विश्वास करते तो हालेलुया You know बोल why सकते। I'm saying in the second day, you need to believe this evening, God is releasing something supernatural in your life, and you will see things, springing forward. New things are going to begin in your life. आज की रात में हमें विश्वास करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर अपनी बातों को खोलना शुरू करेगा, उगाना और बढ़ाना शुरू करेगा। This afternoon, the Lord was speaking to me new things, new openings, new beginnings. शाम के समय परमेश्वर ने मुझे नई चीजों के बारे में बताया, नई चीजों की शुरुआत के बारे में बताया, New doors, नए दरवाजों को खुलने के बारे new में, profitable relations, और नए Wow. जो हैं वो आत्मा का आशीष की बातें जो है new बताई, profitable जो कि relations. हमारे लाभ की चीजें उनके लिए Some उसने relationship will, undo you completely. कुछ ऐसे ऐसे संबंध जो कि किसी भी फायदे के नहीं But होते, new profitable relations is going to happen in Jesus' ऐसे name. संबंध परमेश्वर आपके जीवन में लेके आएगा जो आपके लिए लाभकारी होंगे। Amen. 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 You will see things happening in a supernatural way. आप देखेंगे कि स्मारा अद्भुत दाना चमत्कारी सारा। रूप से आपके अंदर जो है This वो is a काम होगा। prophetical voice for somebody who is listening tonight. ये एक भविष्यवाणी के समान आपके लिए वचन है जो Divine- रात को आज स्वीकार करेगा, Divine connections are going to happen. और कुछ नए कनेक्शन जो है वो बनने जा The रहे हैं। Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, when Moses went inside the tent of witness, जब मूसा जो है उस तंबू के अंदर गया, he saw Aaron's rod sprouted, it brought forth almonds. उसने देखा कि हारून की छड़ी जो है उसमें से बादाम भी वो निकल आए। I love the next word it is written. और अगली आयत जो उसको बहुत ही मैं पसंद करता The हूँ, name of Aaron was written on it. और हारून का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ था। Wow, a miracle with your name written is coming in ये Jesus' एक name. बहुत ही बड़े चमत्कार की बात है कि आपका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। Amen. It is not somebody's miracle. और ये किसी और का A चमत्कार नहीं, name with your, amen, a miracle with your name written on it in Jesus' name is coming in your life. यीशु के नाम में आपका नाम उसके ऊपर लिखा हुआ करके वो चमत्कार आपके लिए आने वाला है। Sometimes postman will come and give the post to you. कभी कभी जो है डाकिया आता है तो वो चिट्ठी हमें दे के जाता है। After 2 days he will come and say, oh, by mistake I have given this thing. It was supposed to be handed over to somebody's house. वो ऐसा कैसे आता है कि मैंने गलती से आपको दे दिया तो किसी और का था उसको देंगे। But when God opens the doors, he will not do like that. लेकिन जब परमेश्वर दरवाजा खोलता वो ऐसा नहीं करता, That is why the name is written. इसलिए क्योंकि नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। Name is written. नाम लिखा हुआ है। Name is written. नाम लिखा I हुआ don't है। know why the Lord is speaking to you this evening like this. मैं नहीं जानता कि परमेश्वर आज की शाम इस बात को आपके सामने क्यों रख रहा है। A miracle with your name written is coming in Jesus' name. यीशु के नाम में जो आश्चर्य क्रम आपके लिए आने वाला है, आपका नाम उसके ऊपर लिखा Some हुआ है। people are waiting for a supernatural shift. Get ready this evening. The word is releasing you to the purposes of God in your life. कुछ जो है अपने जीवन में ऐसे चमत्कारों को, अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं, लेकिन आज की रात उनके जीवन में वो समय आने वाला If है। you are a spiritual man, never look at the circumstance. अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, अपने हालातों के ऊपर ना Amen. देखें। You need to be sensitive to the movement of God. जो परमेश्वर का चलन या उसके काम करने का तरीका है It is very- उसके ऊपर देखें। We need to be sensitive to the move of God. उसको पहचानने वाले, उसको महसूस करने वाले हमें होना You know, when चाहिए। you are sitting in the presence of God, उसकी हजूरी में जब बैठते you हैं need to be sensitive to the movement of और God. परमेश्वर के चलने फिरने को महसूस करने वाले होने When चाहिए। you read Gospel of John chapter 5, यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय को अगर the देखें, Bible says about a man who was there for 38 long years near the pool of Bethesda. वहां लिखा कि बैतस्दा के जो एक पुल था और वहां एक 38 साल से व्यक्ति बीमारी की हालात में पड़ा The हुआ Bible था says multitudes gathered there. और वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा थी। You know why they were there? क्यों वहां थे? Amen. You know, they were not there for a miracle. The Bible never says they were waiting for a healing. आप बाइबल ऐसा नहीं कहती कि वो किसी आश्चर्य क्रम के लिए, वो चंगाई के लिए वहां आए But the थे। Bible says they were waiting for the movement of waters. वो पानी के हिलने की इंतजार कर रहे थे। So something happens when the movement of water happens. ऐसा वो सोचते थे कि जब पानी में हलचल होगी तो कुछ होगा। It was an ordinary water. वो साधारण पानी था Same water people would have taken for drinking. और वही पानी लोग पीने के लिए भी लेते थे Maybe people would have, taken bath in that. और नहाने के लिए भी लेते थे। You know, but even that time there was movement in the water. लेकिन उस समय उस पानी में हलचल नहीं थी। But that was a natural thing. लेकिन वो एक अद्भुत
काम था, No, that was a natural thing. वो एक स्वाभाविक कुदरती तरीके से वो काम It was a था, natural thing. वो कुदरती एक तरीका था। But the Bible says at times the angel of the Lord will come down and stir the pool. लेकिन बाइबल बताती कि जब स्वर्गदूत ऊपर से उतरता, वो उतर के उस कुंड के पानी को हिलाता। When the angel of the Lord come and stir the pool, जब स्वर्गदूत आता और कुंड के पानी को हिलाता, this natural water becomes supernatural. ये कुदरती पानी जो है ये एक अद्भुत चमत्कारी पानी में बदल These जाता। people who are waiting for a miracle, they are sensitive to sense that movement happening. जो भी परमेश्वर के चमत्कारों के इंतजार में बैठते हैं, वो उसके चलने को महसूस करे। अरे meeting is there, Praise let us Jesus. also go. अब मीटिंग है, चलो चले। Pastor called us, so we have to go. पास्टर ने कहा इसलिए तो जाना ही पड़ेगा। Anyway, my family is going, let me also go. मेरा परिवार गया, चलो मैं भी चलता हूँ। You will only be a spectator, nothing will happen. आप इस प्रकार से आए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। But if you are anticipating for a miracle, लेकिन अगर आप चमत्कार के लिए आए, or if you are sensitive to the move of God, अगर परमेश्वर के चलने फिरने को महसूस hey, करने you वाले will हैं, never miss the miracle happening tonight. आप इसको कभी भी मिस नहीं करेंगे कि Because परमेश्वर का you चमत्कार- are in the presence of the Almighty God. क्योंकि वो ऑलमाइटी सामर्थ्य परमेश्वर की हजूरी You में are आता in the presence of the Almighty God who created everything by the power of His Word. है। जो परमेश्वर महासामर्थ्य अपनी सामर्थ्य से सब कुछ बनाया, उसकी हजूरी में आप I लोग आए don't know हुए with हैं। what situations you are here. आपकी परिस्थिति क्या है उसके ऊपर ध्यान I don't दें। know what is making you depressed and what is making you anguish. जो चीजें आपको गुस्सा दिलाती या आपको डिप्रेशन में लेके आती But है, you have a word from heaven tonight. लेकिन आज की शाम आपको आसमान से वचन आने The वाला है। word of God can change your life. परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता The है। word of God can bring healing in your life. परमेश्वर का वचन आपके अंदर चंगाई The को word लेके of God आएगा। can bring prosperity in your life. आपके अंदर एक बड़ी तरक्की को लेके आ The सकता है। word of God can create something new in you. आपके अंदर एक नई चीजों को वो पैदा कर देगा। Hallelujah. Hallelujah. New things. नई चीजें, You know, when I say new things, नई चीजें जब मैं कहता हूँ, amen, the Bible says, बाइबल ऐसा कहती है। Peter went for fishing. जो पतरस है वो मछली को पकड़ रहा था। Oh, you know, he was a fisherman. वो तो मछली पकड़ना मछुआरा But था, he failed in the night. लेकिन वो उस रात वो फेल हो The गया। Bible says he was an experienced fisherman. वो इतना बड़ा वो अनुभवकारी मछुआरा था, And he came and he gave the boat for Jesus. और वो He gave his boat for Jesus. उसने अपनी किश्ती जो है वो यीशु मसीह के लिए दी। And after the preaching is done, और जब उसका प्रचार अंत हुआ, Jesus looked at Peter and said, यीशु मसीह ने पतरस की ओर देखकर come कहा, on, move the boat. उसने कहा किश्ती को थोड़ा आगे ले चल, Keep the boat. किश्ती को थोड़ा आगे लेके You know चल। where you are going to go? कहाँ जा रहे हैं? You are going to go to deep. गहराई में जाने की You are going to जरूरत। go to the deep. तू गहराई में जा रहा है। Peter said, पतरस ने कहा, Lord Master, we have told the whole long night. उन्होंने कहा कि पूरी रात हमने मेहनत की You है। know who am I? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? I am a fisherman. मैं तो मछुआरा After हूँ। all, you are only a carpenter. आप तो एक कारपेंटर हैं। I am a fisherman. मैं तो मछली पकड़ने वाला, आप तो लकड़ी का काम करने वाले You हैं। are a carpenter. आप तो लकड़ी का काम करने You वाले हैं। don't know the depth of the water. आप तो पानी की गहराई को समझते नहीं। You don't know where the fish will be there. आपको मालूम नहीं है कि मछलियां कहाँ रहती, That कहाँ was होती। running in his mind. वो चीजें उसके अंदर घूम रही होंगी। That is why he said, इसीलिए उसने कहा, Master, with our experience, whole night we struggled. इसीलिए उसने कहा कि स्वामी अपनी मेहनत हमने पूरी रात भर लगाई है, Nothing we got. हुआ कुछ भी नहीं। Do you know what Jesus says? यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? Hello, Peter. पीटर, You are only a fisherman. पतरस तू सिर्फ एक मछुआरा है, I am a creator. मैं तो पैदा करने वाला I हूँ। am a creator. Come Praise on. God. I am a जोरदार ताली बजा creator. के। You are only fishing in my creation. तू तो जो मेरी पैदा की चीजें उसमें से एक मछुआरा है। You are only fishing in my तू creation. तो मेरी जो पैदा की चीजें उसमें Now, से if केवल, you say there will be no fish, अगर तू कहे कि कोई मछली नहीं है, my word is powerful to create fish for you inside. मेरा वचन इतना सामर्थ्य है कि वो मछलियों को वहां पैदा कर देगा। Hello. हालेलुया। Your book knowledge says nothing will happen. हाँ, उसके जानने के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। Your experience will say nothing will happen. तेरे अनुभव से कुछ नहीं हो सकता। Your education say nothing will happen. आपकी तालीम कुछ नहीं कर सकती। We struggled, we tried our level best, we did that, we did this, but nothing has happened. हमने ये किया वो किया, जो कर सकते वो सबसे बढ़िया अच्छा किया, कुछ भी नहीं Yeah, हुआ। what you say is right. यीशु मसीह ने कहा ठीक है, What you say is a fact. जो तुम कह रहे सच्चाई है, But you need to
know लेकिन तुम्हें ये the जानने की जरूरत word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थी The है word of God can create things for you. परमेश्वर का वचन आपके लिए पैदा कर सकता You है know, the Reserve Bank of India says, रिजर्व बैंक और इंडिया जो है वो कहती है we can only print the notes. कि हम सिर्फ जो है नोटों को छाप सकते हैं Of course, that is the law of our country. We believe that we are obeying the rules of the nation. ऐसा हम विश्वास करते हैं हमारे देश का ये कानून है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो Because नोटों को छाप सकते हैं That machine is, invented for the Reserve Bank. It, only Reserve Bank can do it. और जो मशीन बनाई गई है रिजर्व बैंक ही केवल उसके साथ वो नोटों को छाप Do सकता you है know what Jesus says? यीशु मसीह ने क्या कहा I will fix that machine inside the mouth of the fish and I will bring the money inside. हालेलुया उसने कहा कि वो मशीन में मछली के मुंह के अंदर फिट कर दूंगा वहां से पैसा आना शुरू God होगा can do anything. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है सब कुछ कर सकता है. Amen. Come on, open your mouth and say thank you, Jesus. अपना मुंह खोल के कहिए धन्यवाद यीशु I am ready to believe. I am ready to receive whatever you say. मैं तेरे वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ I am just putting a base of what I am going to do further. जो आगे मैं करने जा रहा मैं केवल उसका एक आधार बना You रहा have हूँ to just believe it. आप केवल विश्वास करें Not left, nor right. कोई दाहिने बाएं नहीं Not looking under experience. आप अंडर एक्सपीरियंस नहीं बिना तजर्बे के नहीं Don't sit, think what will happen, how it will happen. ये मत सोचे कैसे होगा क्या होगा Yeah, it is very good to hear, how it will happen. That is not your headache. ये आपकी सिरदर्दी नहीं It is है the headache of the Lord who said it. ये परमेश्वर की सिरदर्दी है जिसने कहा है He will take care of it. वो इसको अपने हाथ में ले लेगा What you have to do? आपको क्या करना है Just enjoy the divine rest in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में जो पवित्र उसका सामर्थ्य वचन उसमें केवल विश्वास करना है Just take rest. आप आराम करिए उसमें If you rest, He will work. If you work, He will rest. अगर आप आराम करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा आप काम करेंगे परमेश्वर आराम करेगा Praise God. You decide what to do. आपको चुनने क्या करना है Hallelujah. हालेलुया No. I only work. कहे नहीं मैं तो काम ही करूंगा That's what the disciples did. No, they said we will only, toil so hard and we'll go across the sea and go to the other shore. चेले जो है वो यही कर रहे थे वो चप्पू लगा रहे थे किश्ती को आगे वो समुद्र से वो पार झील के पार जाना The चाहते water थे was filling the boat. और क्या वो अंदर भरे जा रही थी Some of the disciples were taking, water from the boat and pouring it inside the sea. किश्ती जो है पानी से भरे जा रही थी पानी वो निकाल रहे बाहर फेंक रहे But Peter saw Jesus walking on the water. पतरस ने जब यीशु को पानी पे चलते हुए You देखा know what he did? उसने क्या किया He threw the rowing stick inside the water. He threw the rowing stick inside the water. उसने वो जो छड़ी थी उसके पास सोटी वो उसने पानी के अंदर फेंकी He said he began to dance inside the boat. वो किश्ती के अंदर वो डांस करने लग गया Arre, why should you dance? क्यों डांस करने लग गया Can't you see us, वो चप्पू वो चप्पू जो चलाने वाला था उसने फेंक दिया कि अभी इसकी जरूरत नहीं है ये Are you सूझ not गया है। seeing us, sighing so hard and toiling so hard? वो कितना मेहनत मशक्कत कर रहे थे Somehow we need to struggle and go. वो बड़ा वो मशक्कत कर रहे थे How मेहनत can you dance inside this situation? ऐसी परिस्थिति में नाच कैसे सकते Do you हैं know what Peter says? पतरस ने क्या कहा I have seen Jesus. मैंने यीशु मसीह को देख I have लिया seen है the word. मैंने वचन को देख लिया If I have the word, वो परमेश्वर का वचन I will dance in the midst of the problem. मैं मुश्किलों में भी नाचूंगा जब परमेश्वर के वचन को देख When लूंगा everything is good, we will नाच. जब हम सब कुछ सही सलामत सही चीजें चलती तब तो नाचते हैं Learn to नाच when there is nothing. उस समय नाचना सीखें जब आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता आमेन Hello? प्रेज गॉड That's what Peter did. पतरस ने यही किया He began to dance. वो नाचने लग गया You know what happened? क्या हुआ He started even, dancing on the water also. वो पानी के ऊपर भी डांस करने If लग you गया learn to dance inside the boat, God will make you to dance in the water also. अगर आप किश्ती के अंदर यानी परिस्थितियों विपरीत परिस्थितियों में नाचेंगे तो पानी पे भी नाचने वाले बन जाएंगे Hallelujah. हालेलुया He is a God of impossibilities. वो हमारा परमेश्वर असंभवताओं का परमेश्वर We have to believe Him like that. उसको केवल विश्वास करना है How it happens? कैसे होगा By the power of His word. उसके वचन की सामर्थ से Come on, open your mouth and say, I believe in the power of the word of God. हम कहें कि परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करते I हैं believe the power of His word. परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं Hallelujah. हालेलुया So if you have your Bible with you, अगर आपके पास आपकी बाइबल है turn with me to Mark chapter 10. मरकुस की अंजील को निकालेंगे Chapter 10, 10 अध्याय verse 46 through 52.
मरकस 10 अध्याय 46. और उसकी 46 आयत से 46. 46 या 46 टू 46 to 52. Last. Can you just read 52? Pastor? Yeah. ओके। मरकस की अंजील 10 अध्याय उसके 46 आयत से 52 आयत तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आए, जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुन करके यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। Hallelujah. We're going to read verse 47 once again. Verse 47. 47 आयत को फिर से पढ़ें। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। What did he hear? यीशु. उसने क्या सुना? उसने कि यीशु नासरी है। What did he respond? और उसने क्या प्रत्युत्तर उसका क्या था? वो ऊंची ऊंची No, पुकारने no. लगा। What did he say? Son of David? उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। Okay, you can close your Bible. Thank you, Pastor. Now listen to me. He heard. उसने सुना। What did he hear? क्या सुना उस अंधे ने? He heard Jesus of Nazareth is coming. उसने सुना कि यीशु नासरी आ रहा But है, he responded by saying, लेकिन उसने उसका प्रत्युत्तर कैसे दिया? tell me what should he respond? उसको क्या उत्तर देना चाहिए था? You know, actually speaking, असल में अगर देखें, when he heard that Jesus is coming, जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, how should he respond? उसने कैसा प्रत्युत्तर दिया? Jesus, यीशु, have mercy on me. वो ऐसा कह सकता था। Correct? ये He heard उसने सुना Jesus of Nazareth is passing by. यीशु नासरी वहां से गुजर रहा He है। responded by saying, वो ऐसा कह सकता था, you know, Son of David, have mercy on लेकिन me. उसने ऐसा कहा, दाऊद की संतान। Hallelujah. Hallelujah. He heard one thing, he responded another thing. उसने सुना कुछ, लेकिन उसका प्रत्युत्तर कुछ दूसरा था। Now listen to me very carefully. ध्यान से इसको The सुनिएगा। situation is, you know, the Bible says like this, there was a blind man, his name is Bartimaeus. और बाइबल बताती है कि एक बर्तुलमई नाम का व्यक्ति जो अंधा भिखारी था, सड़क के किनारे So this बैठा हुआ, man was a born blind man. वो जन्म से अंधा था। You know, because of his situation, there was a prayer that came in his life. और उसकी परिस्थितियों के कारण उसके अंदर ऐसी एक प्रार्थना जो है Or in उठी। other words, we can say the realities of his life made him to pray an usual prayer. उसके जीवन की जो वास्तविकता थी, उसकी परिस्थितियों ने उसको ऐसा बना दिया कि उसके अंदर से एक प्रार्थना या आवाज What did निकले। he pray? क्यों उसने प्रार्थना What की? was the style of his prayer? उसकी प्रार्थना का तरीका क्या Lord, था? I'm okay that I'm born blind. उसने ऐसा नहीं कहा कि ओ मैं ठीक हूं, मैं जन्म से अंधा हूं, I'm not, you know, I'm not angry with you. मैं तेरे साथ कोई नाराज नहीं हूं, But I still follow you. फिर भी मैं तेरे पीछे चलता ही I रहूंगा, will not leave you. मैं तुझे छोड़ूंगा I'm नहीं। okay that you know, made me to be born like a blind man. तूने मुझे अंधा पैदा किया, चलो ठीक But I है, have another prayer request. लेकिन उसकी एक प्रार्थना का, Please don't allow any other sickness to come. किसी और ऐसी प्रार्थना करके एक और बीमारी को न्योता मत दें। And second prayer request was, दूसरी प्रार्थना का जो है, my friend who come to take me and put me near Jericho, मेरे मित्र मुझे यरीहो के पास ले चलें, every day he comes to take me and put me there. और हर रोज तुम मुझे वहां ले जाते हो, He should not get any other appointment. वो किसी और अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं गया, If he get any other appointment, किसी और न्योते पर नहीं गया I will lose my food. कि मैं अपना खाना खो That दूं। was the second prayer.
दूसरा उसकी जो बात थी, Third prayer was, तीसरी प्रार्थना, even if I sit in the right side of the road or left side of the road, more people should come where I'm sitting. और वहां वो दाहिने या बाएं बैठा था, लेकिन वो सड़क के किनारे बैठा था। Amen. Wherever I sit, जहां भी हम बैठे, more people should come and give me money. और कि वहां ज्यादा लोग आ सकेंगे और ज्यादा पैसा उसे मिल सकेगा। And fourth prayer was, चौथी प्रार्थना, even if some people only are coming, अगर कुछ लोग आएंगे, they should not give me 50 paise, they should at least give me 10 rupees. कम से कम 50 पैसा 50 पैसा नहीं 10 रुपया दे देंगे। No, that was the prayer that came out of his realities. एक वास्तविकता उसके अंदर से ऐसी प्रार्थना उठ सकती थी। Sometimes some realities of our life will make us to pray an ordinary prayer in our life. हमारे अंदर कभी कभी ऐसी परिस्थितियों के बीच में कुछ विपरीत परिस्थितियों की जो प्रार्थनाएं निकल आती हैं, Adjustment prayer life. ऐसी प्रार्थना जो कि एडजस्टमेंट वाली के समझौते वाली This प्रार्थना evening you निकल, need to understand. इस बात को समझने की जरूरत है। Christian life is not a life of adjustment. मसीही जिंदगी समझौते की जिंदगी नहीं है। Christian life is a life of understanding who you are. मसीही जिंदगी एक समझने की बात है कि तुम कौन हो। Amen. Amen. You need to understand you have a father in heaven. आपको ये समझने की जरूरत है कि आसमान में आपका बाप है। You need to know that that father will answer you. आपको ये जानना जरूरी है कि वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। You need to be sure that you can go at any time before him. आपको ये पक्का होना है कि आप किसी भी समय उसके पास जा सकते You हैं। need to be confident that when he hear your prayer, it is done in your life. ये दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए कि जो आपने मांगा वो आपके लिए हो जाएगा। Christian life is a powerful life. मसीही जिंदगी बड़ी सामर्थ से भरी हुई It is a जिंदगी। life talking to the Almighty God who created heavens and the earth. ऐसी जिंदगी जो उस महासामर्थ्य परमेश्वर से बातें करती है जिसने सारी सृष्टि को पैदा You किया। need to understand the power and the value of Christian life. आप मसीही जीवन को समझने की जरूरत है। Yesterday I said Christianity is not about a religion. मसीहत एक धर्म नहीं है। In a religion is a man-made orchestrated system to find God. जो धर्म है वो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए कुछ खास नियम हैं जिनके वसीले से एक खास चीज जो है, कोई डॉक्ट्रिन जो है वो तैयार की It जाती is a है। system made by man to find God. परमेश्वर को ढूंढने के लिए इंसानों के बनाए हुए कुछ तरीके But हैं, Christianity is a system made by God to find man. लेकिन मसीहत एक ऐसा तरीका है जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया कि वो इंसानों को ढूंढ लेता It है। is not a religion. ये धर्म नहीं है। He left his glory, came searching for you and me. उसने आसमान को छोड़ा आपके और मेरे लिए ताकि उसकी सामर्थ को हम पा He is सकें। not a God who said, "Hey, I love you so much." वो ऐसा परमेश्वर ने कहे कि ओ मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। By sitting in heaven, he didn't say that I love you so much. ऐसा नहीं कि आसमान में बैठा वो कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता He हूँ। left his glory, he came down. वो अपनी महिमा को छोड़ के जमीन पे उतर आया। In other words, I will say, दूसरे शब्द में मैं he कहूंगा, accepted deep promotion to promote us. अगर ये कहें कि जो बहुत आय से देने वाला परमेश्वर है, उसने अपने आप को उस स्तर से नीचे कर दिया। Nobody loved deep promotion in their life. कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपनी पदवी से नीचे हो जाऊं। If we ask a peon, can you become the chief manager? अगर आप एक पियून से कहें कि चीफ मैनेजर बनने के लिए, He will be very happy. He will say, "I don't need even salary, just give me the position." वो चपड़ासी कहेगा मैं बड़ा खुश हूं, चाहे मुझे तनख्वाह भी मत दो, मैनेजर बना दो, ये सही But है। if we ask the CEO of a company, say tomorrow become the peon, he will go and commit suicide. अगर आप सीईओ से, कंपनी के सीईओ से कहो कि पियून बन जा, अगले दिन जाके वो खुदकुशी कर लेगा। No. If you ask the CEO to become a Become peon, yeah, he will suicide. he will suicide. वो खुदकुशी कर लेगा, Right? He will suicide. वो खुदकुशी कर लेगा। Because nobody loved deep promotion. कोई भी अपनी जिंदगी में निचले स्तर को लेने के लिए तैयार In नहीं the है। history, only one God loved deep promotion. एक ही परमेश्वर हमारे लिए, जो हमारे लिए निचले स्तर में आ That गया, is my Jesus. वो है मेरा यीशु मसीह। He accepted deep promotion to promote us to the kingdom glory. उसने हमें ऊपर उठाने के लिए Amen. वो खुद नीचा बन गया, Come on. इंसान बन गया। जोरदार ताली से प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज जोरदार। गॉड, हालेलुया। Not like this. अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करना Some जरूरी। people love to clap your hands like this. कुछ लोग ऐसे ताली बजाते जैसे कोई झाड़ रहे हैं No, हाथ no, से। if you want to clap, it should pain. अगर ताली बजाते तो उसकी आवाज आनी चाहिए। Hallelujah. प्रेज गॉड, Hallelujah. हालेलुया। See?
when the former captain of Indian cricket team, Mahendra Singh Dhoni, महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था, when he took India to the first place in 2020 the first time, 2020 जब शुरू हुआ तो पहली बार इंडियन टीम को लेकर के जब वो गया, and when he took the the Indian team to the first place, जब इंडियन टीम जो है वो पहले स्थान में आई 2020 में, in Chennai, चेन्नई में the government organized a hearty welcome for this man. और चेन्नई की गवर्नमेंट ने बहुत ही एक हार्दिक स्वागत उनके लिए प्रयोजन इंतजाम किया It was announced in the papers, और लोगों से कहा saying tomorrow morning at 8 o'clock he'll be landing in such and such aircraft, and from there in such a car he'll be traveling towards the place where he's supposed to be honored. सब कुछ जो बताया कि कैसे कल सुबह वो 8 बजे प्लेन से आएगा, कौन सी कार उसके लिए होगी और उस स्थान पे वो पहुंचेगा जहां उसका आदर करना है। Everybody were excited. बहुत ही लोग उत्साहित थे। From the airport to the ground, the people were outside, standing near the left and right side of the road, clapping hands for Dhoni. आज जब एयरपोर्ट से लेके उस स्थान तक पहुंचने के लिए दाहिने बाएं दोनों जगह भरी हुई थी, लोगों से तालियां बजा रहे थे, वो उत्साहित थे कि धोनी को देख सके। Everybody were excited. बहुत ही उत्साहित थे लोग। But my question is, लेकिन मेरा प्रश्न है, will anybody, everybody know Dhoni? हर एक व्यक्ति उसे जानता है। Did Dhoni recognize anybody there? क्या धोनी सबको जानता है? Only they were happy because they clapped their hands. केवल उसको इसके लिए ताली बजा रही इसलिए खुश है। But when you clap hands for Jesus, लेकिन आप जब यीशु मसीह के लिए ताली you बजाते don't हैं, clap Jesus to win. Because we clap for Jesus because you have already won the match. हम यीशु मसीह को इसलिए ताली नहीं बजाते कि वो जीता है, वो शुरू से ही जीता है हमारे लिए फतेह उसने तैयार की है। मुर्दों में से जी उठ करके वो हमारे लिए फतेह उसने तैयार की है ताकि हम उसको धन्यवाद We दें। clap and honor Jesus because he has already won the battle. क्योंकि उसने पहले जंग जीत चुका है, He won- इसलिए हम धन्यवाद He देते हैं। won the battle and he made us victorious. और उसने वो जंग को जीता और हमें उसने विजेता बना दिया It है। is very important to clap for Jesus and rejoice in Jesus. इसलिए बहुत ही जरूरी है कि उसके लिए तालियां बजाना और आनंद करना। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। So here listen, the Bible says बाइबल ऐसा कहती है, this man had the usual prayer. ये आदमी के पास एक आम प्रार्थना थी। So one day as usual he was being taken to the place where he need to beg. और जहां वो रोज जाके भीख मांगता, वहां जाके वो भीख मांगने चला गया। And the place where he was sitting, the place is called Jericho. वो यरीहो का स्थान था। Amen. Jericho is a place of warfare. यरीहो जो है वो एक ऐसी जगह थी जो कि जंग का मैदान जैसी It थी। is a place where problems are there. ऐसा स्थान के जहां समस्याएं रहती The Bible थी। talks about a Jericho where one person was robbed by the burglars. बाइबल सिखाती है कि एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो डाकुओं ने उसे लूट लिया था। People, the Bible says he was devastated. His life was totally into pain. और उसका जो जीवन था पूरा वो पीड़ा के बीच में था। He went through such a suffering in his life in Jericho. यरीहो में अपने जीवन में बड़ा ही वो पीड़ा के बीच में था। Nobody loved to be in such a place. ऐसे स्थान को कोई पसंद नहीं करता। But here the Bible says, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, Jesus came to Jericho that day. यीशु मसीह उस दिन यरीहो में This आया। evening I wanted to tell you, आज रात के समय में आपसे कहना I चाहता हूं, don't know what is your Jericho. मैं नहीं जानता कि आपका यरीहो कौन सा But है, this evening we have a good news. Jesus is stepping into your Jericho. लेकिन आज एक शुभ संदेश हमारे लिए है। यीशु मसीह आपके यरीहो में आया है। Whatever may be your situation, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, irrespective of the situations, अपनी जो परिस्थितियों को एक तरफ रख दें, Jesus is stepping into your place. यीशु मसीह आपके स्थान में वो कदम रख रहा The है। Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, Jesus went to that place. यीशु मसीह उस स्थान में गया। And the people were so excited. लोग बड़े उत्साह से भरे हुए थे। The people were so excited. लोग बड़े उत्साह से भरे The हुए people थे, with Jesus were rejoicing. क्योंकि यीशु मसीह के लिए वो आनंद मना रहे Because थे। they know the center of attraction is Jesus. वो जानते थे कि उनका जो मेन जो खास व्यक्ति यीशु मसीह था, Oh, he is the giver of life. वो जीवन देने वाला, उनके आकर्षण का And कारण the यीशु people were मसीह था। so happy to be with Jesus. इसलिए वो बड़े खुश थे कि यीशु मसीह उनके साथ There है। were people who were sharing about the incident, what happened with Jesus कुछ लोग Christ. ऐसी अपनी गवाहियां दूसरों को बता रहे होंगे कि क्या-क्या घटनाएं हमारे साथ हुई। Some people came to touch him. कोई लोग आके उसको छूना चाहते Some होंगे, people came to receive the word from him. कोई उसका वचन जो है लेना चाहते थे। So they were talking about the goodness of Jesus. वो
यीशु मसीह की अच्छाई और भलाइयों के लिए Even, बातें कर रहे even थे। that time, there was a man who was sitting near Jericho asking for alms. उस समय भी एक ऐसा व्यक्ति था जो यरीको में सड़क के किनारे बैठा You हुआ know, था। with his, actual situations. वो उसकी जो असल में जो परिस्थिति थी, His situation says he's a born blind man. उसकी परिस्थिति थी कि वो जन्म लेते ही वो अंधा ही पैदा हुआ And he था। was thinking that was my fate. वो ऐसा अपने अंदर वो सोच रहा था, I'm going to die like this. वो ऐसा सोचता होगा कि मैं अंधा जन्मा There हूँ, अंधा will ही be no मर change. जाऊंगा, There will be no change in my मेरी life. जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। That was the time Jesus was stepping into that उसी place. समय जब वो ऐसा सोच रहा होगा, यीशु मसीह ने वहां Maybe कदम tonight रखा। I'm speaking to somebody who is going through such a situation in your आज की life. रात में आपसे कहता हो सकता है आप में से कुछ ऐसे जो ऐसी परिस्थितियों में से गुजर You रहे are हो। also saying it is my fate. आप कह सकते हैं कि ऐसा ही मेरा भी एक Anyway, भाग है I am born, I need to live like कि this. जैसा मैं जन्मा हूं मैं वैसा ही मर जाऊंगा। Maybe you are thinking, why should I be born like this? आप ऐसा सोच सकते हैं मैं ऐसा क्यों जन्मा हूं, What will happen to me? मेरे साथ क्या हुआ। This evening you can decide your future by accepting Jesus in your life. आज की रात आपके जीवन में यीशु मसीह को कबूल करने के द्वारा अपनी जिंदगी को आप निर्धारित कर The सकते good हैं। news is Jesus is stepping into this place. शुभ संदेश ये है कि आज यीशु मसीह यहाँ आया है। Jesus is stepping into the place where you say, I'm like a Jericho. यीशु मसीह आज उस स्थान में है जिसको आप अपना यरीहो समझते Maybe हैं। you say that you are Jericho is your sickness. आप कहते हैं कि मेरा यरीहो मेरी बीमारी में है। Or maybe you say that your Jericho is there is no peace in your life. आप ऐसा कह सकते हैं मेरा यरीहो ये है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। In John chapter 14 verse 27 the Bible says, यूहन्ना 14:27 में कहता है प्रभु My को, peace I give it to you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता It is हूँ। not the world gives. वो ऐसा नहीं जैसी संसार देता First है। John chapter 3 verse 8 the Bible says. पहला यूहन्ना 1:8 में कहता है, Amen. The Bible says like this. बाइबल ऐसा कहती है, In order to destroy the works of the devil, the Son of God has manifested. वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। Amen. Jesus, the Son of God, has manifested to destroy the works of the devil. परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. Do you know what the Bible says about the wicked devil who brings problems in our life? आप जानते हैं कि जो दुष्ट है वो आपके जीवन में समस्याओं को लेके आता है। Do you know what the Bible says about that man? आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Isaiah chapter 14 verse 19 the Bible says. यशायाह 14:19 में कहता है, Amen. Satan is like a dry log, he's like a dry stick. वो एक सूखी लकड़ी के समान है। किसके समान? सूखी लकड़ी के It's समान, like a dry stick. That's what the Bible says. ऐसी एक लकड़ी जो बिल्कुल जान नहीं है जिसमें सूखी हुई। Do you know what the Bible says about our God? बाइबल क्या कहते हैं हमारे परमेश्वर के विषय में। Hebrews chapter 12 verse 29 the Bible says. इब्रानियों 12:29 में, Our God is a consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। What a beautiful combination. कितना ज्यादा एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। Satan is a dry stick. जो शैतान है वो तो सूखी लकड़ी है, Our God is a consuming fire. लेकिन दूसरी तरफ हमारा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग है। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लकड़ी को वो आग भस्म करती है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। Whatever may be your situation. हम आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना It हो, can be financial crisis. आपके जितने भी जीवन में क्राइसिस हैं, मुश्किलातें It हैं, can be financial crisis, वो financial आपके crisis. जीवन में पैसे की समस्या हो सकती It है, can be your sickness. आपकी बीमारी हो सकती It है, can be depression. वो डिप्रेशन हो सकता है। The Bible says it is like a dry stick. बाइबल कहती है ये सब चीजें एक सूखी लकड़ी के समान But है। God says, I, the consuming fire, can consume every works of the devil in your life. परमेश्वर कहता है कि मैं एक भस्म करने वाली आग हूँ, Amen. आपकी ये सारी परिस्थितियों को मैं भस्म कर दूंगा। Hello. Hallelujah. What you are hearing is the word of God. परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे The हैं। word of God can change your life. परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी को बदलने की Come सामर्थ्य on, रखता है। say amen. आमीन कहिए। Open your mouth and say, I अपने receive मुंह को it. खोलिए और कहिए कि मैं इसे स्वीकार करता हूँ। I receive the मैं word. परमेश्वर के वचन को स्वीकार करती हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says in John chapter 10 verse 10. बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 में, Amen. Thief come to steal, kill and destroy. चोर चोरी करने, मार डालने, नाश करने, घात करने But आता Jesus said, है। I have come to give life in यीशु मसीह कहता है abundance. मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन What दूं। does it mean? इसका मतलब क्या है? Thief come to take what you have. और चोर आता है वो सब ले जाने के लिए जो But आपके पास Jesus है। says, यीशु क्या कहता I है? have come to give you what you do not have. मैं
आपको आया हूं वो देने के लिए जो तुम्हारे पास नहीं है। Amen. Hallelujah. Or what you Amen. lost in your life. आपने जो अपने जीवन में खोया है, Are you ready to say amen? आप कहेंगे आमीन। Are you ready to say आप amen? आमीन कहने के लिए तैयार हैं। Maybe you say that your Jericho is your sickness. आप कह सकते हैं कि मेरा यरीहो तो मेरी बीमारी है। The Bible says बाइबल कहती in है, Exodus chapter 15 verse 26, और निर्गमन की पुस्तक जो है 10:15 में, I am the Lord that healeth thee. मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। The Bible says in Exodus 23 verse 25. बाइबल जो है निर्गमन की 23 के बीच में कहती है The Bible says like this. इस प्रकार से, I am the Lord who take the sickness from your midst. वो कहता है कि तुम्हारे अंदर से मैं बीमारी को उठा लूंगा। In Psalms 103 verse 3 the Bible says. बाइबल इस प्रकार से मैं कहती है, The Bible says he heals all our diseases. वो कहता है कि हमारी सारी बीमारियों को वो चंगा करता है। Matthew chapter 8 verse 16 and 17 the Bible says. प्रभु का वचन हमें ऐसा कहता है। Amen. You know Matthew chapter 8. मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय में Amen. Verse 17 the Bible 17 और says. 18 आयत में कहती है, Amen. Amen. He took all our infirmities on the cross. वो कहता है हमारी सारी कमजोरियों को उसने अपने ऊपर ले लिया। Isaiah 53 verse 5. यशाया 53 उसके 5 में, First Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस 2 उसकी 24 में, The Bible says, बाइबल ऐसा by कहती the है, stripes of Jesus we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो By गए the हैं। stripes of Jesus we are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे This हो गए। evening you need to know आज रात को आपको जानने की there आवश्यकता is no sickness that Jesus cannot cure. है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको यीशु मसीह चंगा ना कर Whatever may सके। be your situation, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो if you सकती can है। open your heart to Jesus, आज अगर अपना हृदय यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, Jesus will visit you. यीशु आपको विजिट करेगा। Jesus will visit you. वो आपके साथ बैठेगा। Jesus will visit you at Jericho tonight. वो आपको यरीहो के स्थान पे बिठा देगा, आपको चंगा करेगा। Here the Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, this man was asking for rams. ये आदमी जो है वो चंगाई के लिए वो कह रहा था, But you know the Bible says he heard some unusual sound that day. उसने उस दिन ऐसी कुछ आवाज सुनी जो पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। Unusual sound he heard. ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। The Holy Bible says पवित्र बाइबल कहती है, he heard from somebody. उसने किसी से सुना। That means he would have encouraged to somebody. That means he would have encouraged. He would have asked to somebody. उसने किसी से पूछा होगा ये क्या हो रहा है, Amen. What is happening? क्या हो रहा That है। man would have said, why you want to know, sir? दूसरे कहा कि तुम क्यों जानना चाहते You हो, are a beggar. तू तो एक भिखारी And है, not only that, you are a blind man. और इसके अलावा तू तो अंधा भी है। Why do you want to know about तू that? क्यों जानना चाहता है I कौन said, जा रहा है। Sir, anyway, you tell me. वो कहता है नहीं सर आप मुझे I बताइए। believe that man would have said, hey, yeah, no, Jesus of Nazareth is passing by. उसने कहा कि वो कोई यीशु नासरी कह रहे, कोई यीशु नासरी जा रहा है। Just casually he said. हाँ, उसने ऐसे साधारण रूप से कहा He होगा, is Jesus of Nazareth. यीशु नासरी वो यहाँ से गुजर रहा है। Some 100 people or 200 people are following him. और कुछ ऐसे कुछ सैकड़े लोग जो हैं उसके पीछे जा रहे हैं। Even if you call him, he will not come and give you money. अगर तुम उसे बुलाओगे भी तो आएगा नहीं, पैसा नहीं देगा। No, so don't don't go shout quiet. or don't keep quiet now. चुप रहो, तुम चिल्लाओ मत। But the Bible says, बाइबल कहती है, when Bartimaeus heard it was Jesus of Nazareth, बरतुलमई ने जब ये सुना कि यीशु नासरी, this man began to shout, और उसे एक ऐसा झटका जैसे लगा, वो पुकारने Son लगा, of वो David, जोर से पुकारने लगा, ओ दाऊद की have संतान, mercy on me. मेरे ऊपर दया कर। Arre, the man who conveyed the information was shocked. और जिसने उसको ये इंफॉर्मेशन दी थी कि यीशु नासरी जा रहा है, वो उसको बड़ा झटका लगा He होगा, was shocked. उसको बड़ा झटका लगा Turned होगा। around and was searching for where is the son of David. वो घूम के देख रहा होगा दाऊद की संतान कहाँ है, Where is son of David? दाऊद की संतान कहाँ I है। was thinking, what happened to me? वो कह रहा है कि मुझे क्या हुआ, Or what happened to him? वो इसको क्या हुआ, It was his mistake or it was my mistake? ये इसकी गलती है या मेरी गलती है। I said it is Jesus of मैंने Nazareth. तो कहा यीशु नासरी है, Why did he call him son of David? ये उसको दाऊद की संतान क्यों पुकार रहा He would है। have asked Bartimaeus, और बरतुलमई को वो कह रहा hey होगा, Bartimaeus beggar, ओ बरतुलमई भिखारी, why did you call him, why did you call son of David? क्यों तू उसे दाऊद की संतान बोल रहा I है। thought you are only blind. अब मैंने तो कहा तू अंधा Now है, I understood you are deaf also. मुझे लग रहा है कि तू बहरा भी है। Now I understood you are deaf also. मुझे ऐसा समझ में आ गया तू बहरा भी है। So sorry. हाँ, बहुत ही अफसोस की Do you बात know है। what Bartimaeus would have said? बरतुलमई ने क्या कहा, Oh, honorable man. उसने कहा कि वो आदरणीय व्यक्ति, Oh, for me, मेरे लिए my outer eyes are blind. मेरी बाहर की आंखें बंद हैं, But for you, लेकिन तेरे लिए your inner eyes are blind. तेरे अंदर
की आंखें बंद है, Your inner eyes are blind. मेरे अंदर की आंखें बंद For है, me, my outer eyes are only blind. मेरी केवल बाहर की आंखें अंधी But हैं, my inner eyes are open. लेकिन मेरे अंदर की आंखें खुली हुई हैं। हालेलुया। For you, he is only one among the Nazarene. हाँ, तू सिर्फ यीशु नासरी करके उसे जानता है। For you, he is only one among the Nazarene. तेरे लिए सिर्फ वो यीशु नासरत का रहने वाला But है। for me, लेकिन मेरे लिए he is my Redeemer. वो मेरा छुटकारा देने He is वाला my है। Savior. वो मेरा उद्धार He is करता my है। healer. वो मेरा चंगा करने He is the वाला one है। who answered me. वो ऐसा जो मुझे उत्तर देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Do you know what the Bible says? बाइबल ऐसा कहती है, Jesus stood there. यीशु वहाँ रुक गया, Jesus stood there. यीशु वहाँ खड़ा हो गया, Jesus stood there. खड़ा हो गया। Now listen to me very carefully. सुनिए ध्यान से, You need to know this man haven't received a healing. आप सुनिए कि इस व्यक्ति को चंगाई कैसे प्राप्त हुई। No, no. We need to know that he didn't receive the healing. अब हमें यह समझना कि अभी उसने चंगाई प्राप्त नहीं की Till थी, then he didn't receive the healing. उसको चंगाई नहीं मिली But थी, he had the revelation. लेकिन उसके अंदर एक प्रकाशन था, He had the revelation. उसके अंदर एक प्रकाशन He था, know about Jesus. वो यीशु मसीह के बारे But जानता do you था। know what happened? जानते क्या हुआ? This man did not go behind the miracle. वो जो आश्चर्य क्रम के पीछे नहीं भागा, But his revelation pulled the miracle inside. लेकिन उसके अंदर जो प्रकाशन था वो उसे चमत्कार तक पहुंचा दिया। No. He, that pulled the miracle inside. वो जो आश्चर्य कर्म उसके अंदर उसने धकेल दिया, दे डाल देगा। प्रेज गॉड, Amen. हालेलुया। Miracle के पीछे नहीं गया. मिरेकल के चमत्कारां दे पीछे जिवें भजदे, चमत्कारां दे पीछे नहीं भजया, He didn't go behind it. चमत्कार दे पीछे नहीं भजया, Miracle came behind him because he had the revelation. क्योंकि उसके पास प्रकाशन था। परमेश्वर का जो चमत्कार है वो उसके अंदर आ गया। हालेलुया। This evening, आज की शाम that is entering in you. वो आपके अंदर आएगा, That miracle is entering in you. वो आपके अंदर प्रवेश करेगा, Miracles are entering in you. वो चमत्कार आपके अंदर प्रवेश If करेगा। you understand who is your God, अगर आप समझें कि तुम्हारा परमेश्वर कौन if है, you understand how powerful is He, अगर आप जाने कि वो कितना सामर्थी है, I will say, मैं कहूंगा you will bring your miracle inside. वो आपके अंदर एक चमत्कार को You will डालेगा, bring it inside. आपके अंदर चमत्कार You को need डालेगा। not go behind the miracle. आपको चमत्कार के पीछे You जाने need की not जरूरत नहीं go पड़ेगी, here and there looking for miracles. आपको यहाँ वहाँ चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Look into the Word. प्रभु के वचन में देखें, Come back to the Word of God. प्रभु के वचन में आए। हालेलुया। चमत्कार के पीछे मत जाइए. चमत्कार के पीछे नहीं जाना, Run to the Word. यीशु मसीह के पीछे दौड़ें, Run to the Word. यीशु मसीह के पीछे दौड़ें। Miracle is inside. चमत्कार अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। Miracle is inside. चमत्कार अंदर है। Your miracle is inside the Word. आपका चमत्कार परमेश्वर के वचन के अंदर है। किधर है? उधर नहीं, इधर नहीं, अंदर वचन के है। अंदर है. चमत्कार किथे है जी? अंदर है। हालेलुया। Focus yourself in the Word. परमेश्वर के वचन में केवल विश्वास करें, बस इतना ही करना है। Focus your attention to the Word. परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। Grass withers, flowers fade, the Word of God remains the same. परमेश्वर जो है हर एक चीज को जो है बनाए रखने वाला परमेश्वर है। No. Grass withers, flowers fade, the Word of God remains the same. चाहे कुछ भी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगे, जो फूल हैं वो भी मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो सदा तक सदा काल का है। हालेलुया, आमीन। It is eternal. वो हमेशा का है, It is eternal. वो सदाकत का है, It will not destroy. कभी वो खत्म नहीं होगा, It will not perish. वो खत्म नहीं होगा, वो किसी तरह उसको खत्म नहीं किया जा Do you know सकता। what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? This man, ये अंधा व्यक्ति, this big man began to cry. वो चिल्ला रहा, पुकार रहा, Son of David, दाऊद की संतान, have mercy on me. मेरे ऊपर दया कर। Jesus stood there. Jesus stood there. वो वहां खड़ा हो गया। Jesus- यीशु मसीह उसकी आवाज को सुन के रुक गया। Jesus stood there. यीशु मसीह रुक गया। He said, call him. उसने कौन बुला रहा है He मुझे? said, call him. कौन? उसने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। Amen. हालेलुया। The Bible says. बाइबल ऐसा कहती है। Do you know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है? He put his garment down. वो भिखारी ने जो उसके पास कपड़ा था, या कंबल भिखारियों के पास जो लोई जैसी होती है, वो उसने उधर ही फेंक दिया, या भीख मांगने वाला कटोरा, लाठी, जो सब उधर ही फेंक दिया। He had a gown like this. उसके ऊपर उसने
वो परने वांगू ले होना सिर दी ढक्या होना अपना Do you know what it is? क्या है उसका मतलब Identity card. वो उसका आइडेंटिटी कार्ड है हाँ। कि वो भिखारी है There is a custom like this in Jewish culture. यहूदियों के बीच में ऐसी रिवायत थी Any bikari putting like this and begging, कोई भी भिखारी है तो ऐसे कपड़ा अपने सिर के ऊपर डाले और वो भीख मांगता that means he's an authorized beggar. है इसका मतलब कि वो मंजूर शुदा भिखारी है He's having identity card. वो उसका आइडेंटिटी पहचान पत्र है He's a real man, you can give money. वो सही भिखारी है दे सकते हो But this man, through his identity card, he ran to Jesus. उसने अपना पहचान पत्र फेंक दिया He threw the cloth down and he ran running to Jesus. और सब कुछ उसने फेंक के यानी अंधेपन की जो पहचान थी वो सबको फेंक के वो यीशु मसीह की ओर दौड़ा His friend beggar would have said, उसके जो दोस्त और कोई भिखारी वो देख रहा "Arey होगा blind man, you didn't see the cloth fell down. वो कह रहे हैं कि अंधे आदमी दिखता नहीं है तो कपड़ा फेंक के जा रहा है Take the cloth and go." वो कपड़ा भी ले जा He said, "You take this cloth, double anointing for you. उसने कहा ये तू ले ले I don't want this. मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं It is है not by mistake I left ये it. मेरी गलती नहीं है गलती से नहीं फेंका ये मैंने जानबूझ के It फेंका is है my conscious decision that I threw it down. ये मेरा अंतःकरण कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत You रहेगी know why? नहीं क्यों I know I am running to a God क्योंकि मैं जानता हूं मैं परमेश्वर की ओर दौड़ रहा हूं who will never allow me to take this identity card again. जिसके बाद मुझे ये भिखारी का पल्लू लेने की जरूरत नहीं He पड़ेगी will never allow me to sit like this वो फिर again. से मुझे यहाँ भीख मांगने की इजाजत नहीं देगा Do you believe in Jesus like that? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर ऐसा ईमान रखते हैं Are you ready to trust Jesus like that यीशु tonight? मसीह के ऊपर आज रात ऐसा ईमान रखते हैं Are you ready to say, I know my Jesus? आप कह सकते हैं कि मैं अपने यीशु को जानता I हूं know my Jesus. मैं यीशु को जानता हूं I know He will change my life. मैं जानता हूं वो मेरी जिंदगी को बदल The डालेगा Bible says, बाइबल कहती है Jesus looked at him and said, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की ओर देखा what do you want me to do for you? उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं What do you want me to do for you? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए Amen. करूं You have already received the revelation. उसको वो प्रकाशन पहले मिल चुका था Now it is not necessary you need to see a miracle. और अब वो प्रकाशन तो मिल चुका अब उसको वो चमत्कार मिलना Already था you are ready for the miracle. तू चमत्कार के लिए तैयार है You are already prepared for the तू miracle. तैयार हो चुका है चमत्कार के Tell me लिए what you want. तो बता मुझे क्या I चाहिए want to see. मैं सुनना चाहता No, हूँ no, I want to see. उसने भिखारी ने कहा मैं देखना चाहता I हूँ want to see. मैं देखना चाहता Jesus हूँ said, okay, do. उसने कहा ठीक है देखो Listen, Jesus built healing upon the revelation that he had about Jesus. जो यीशु मसीह के प्रति उसके अंदर प्रकाशन था उसके द्वारा उसकी चंगाई जो है उसे प्राप्त हुई Amen. Amen. Jesus built the healing upon the उसके revelation. प्रकाशन के ऊपर उसने चंगाई को जो है वो बनाया प्रेज गॉड The Bible says. आप ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए The Bible says. अगर आपके अंदर प्रकाशन वो है तो आपके ऊपर भी वही चंगाई आएगी Amen. Amen. Tonight, if you have the revelation about Jesus, अगर ऐसा यीशु मसीह के प्रति रेवलेशन आपके अंदर प्रकाशन tonight, if you say, yes, I am ready to believe the word of God, अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु के वचन पे विश्वास करने के लिए तैयार हूं, I am ready to take the word, amen, and go back. मैं परमेश्वर के वचन लूंगा और चला जाऊंगा Miracles are being constructed over it. और चमत्कार उसके ऊपर बनाया जाएगा Miracles are being made on it. उसके ऊपर जो चमत्कार जो है उसकी बुनियाद रखी How many जाएगी of you are ready to believe it? कितना ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार है Come on, rise up to your feet. अपने पैरों पे खड़े हो Come on, जाइए rise up to your feet. अपने पैरों पे खड़े हो Tonight, जाइए if you say, yes, I believe it, अगर आप आज रात कहते हैं कि हाँ मैं विश्वास and करता हूँ I am ready to receive. मैं तैयार हूँ स्वीकार करने के Come on, लिए let me see the hands of such people मुझे लोगों के हाथ ऐसे दिखाई देने who चाहिए says, I am ready to receive. कहें कि मैं तैयार हूँ लेने के I लिए am prepared to receive my miracle. अपने मुंह से आप बोल सकते हो मैं तैयार हूँ लेने के It लिए can be healing. चाहे वो चंगाई हो It can be a miracle for your life. आपके जीवन के लिए कोई चमत्कार आप Or चाहते it हैं can be financial breakthrough. चाहे आपके अंदर कोई धन दौलत की समस्या है Or it can be, amen, the joy of the Lord. कोई प्रभु का आनंद आपको चाहिए But if you say that, yes, I am ready. अगर आप ये कहते कि हाँ मैं तैयार I हूँ am ready to activate my faith. मैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए तैयार हूँ I want such people to leave your place and come forward. ऐसे लोगों को मैं चाहता हूँ अपनी जगह को छोड़ के जल्दी आगे आ Come on, जाएं leave your place and मंच come के forward. पास जल्दी आगे आ जाएं जो Come on. लोग ऐसा ईमान रखते हैं अपने हाथों को उठा के जल्दी आगे आ जाएं Come running. जल्दी दौड़ के आगे आए जैसे अंधा दौड़ के गया यीशु मसीह की तरफ जब उसने सुना
कि वो यीशु नासरी है, उसने कहा दाऊद की संतान। He left the identity card, the उसने cloth, वो and he came पहचान running. पत्र भी अपने ऊपर से उतार के फेंक दिया और वो यीशु की तरफ दौड़ने लगा He कि threw- उसको वो चंगाई He मिल threw the जाए। mantle down, he came running. वो सब कुछ उसने वहां फेंक दिया, उसे नहीं चाहिए, और दौड़ने लगा यीशु की This ओर। night your day. आज अब वो आपका दिन है, This night is your आज night. की रात आपकी वो रात है। This very moment the power of God is going to descend upon your परमेश्वर की life. पावर अभी इसी समय आपके ऊपर सामर्थ्य उतरेगी। Come on, begin to glorify Jesus. परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू करें, अपने मुंह को खोल के Come तारीफ on, करें, lift up your voice मुंह को and खोल के glorify. तारीफ करें, आंखें बंद रखें, Glorify, आंखें बंद glorify. रखें। There is a प्रभु के mighty नाम को महिमा anointing दें। touching you right आपको now. चंगाई मिल चुकी है, There मिल is a चुकी mighty है। anointing touching you right वो now. प्रकाशन देखे जो आपको मिला है, The mighty हालेलुया। power of God is touching you right now. आज वो चंगाई आपको जो मिलने वाली है, Come on, everybody. हर एक व्यक्ति, The mighty power of God is touching you परमेश्वर की महा सामर्थ्य आपको छू रही है। right now. अभी, Right अभी, now. अभी Receive it. कबूल करें, हासिल करें, यीशु के नाम से हासिल करें, यीशु मसीह की चंगाई को, उसके स्पर्श को महसूस करें, वो आपके जीवन में चमत्कारी Come रूप on, से receive उतर it. के आया है। Receive, receive, कबूल करें, कबूल receive, करें, receive it. ग्रहण करें, ग्रहण करें, Receive it. ग्रहण करें, Receive the touch of Jesus. यीशु मसीह के स्पर्श को महसूस करें। Your long-term pains are going right now. पुरानी दर्दें आपकी चली गई हैं, Long-term waitings are being answered. वो जो आपके प्रश्न उनके उत्तर मिल गया है, Long-term waitings are being जिनके rewarded. लिए इंतजार कर रहे थे वो आपको मिल गया है। Receive your miracle. ग्रहण करें अपने चमत्कार को। Come on, everybody, open your mouth and glorify Him. Glorify Him. Glorify Yes, Jesus. महिमा करे, महिमा करे, Glorify अपने मुंह को खोल के। Jesus. कोई आंख ना खोले, Glorify अपनी आंखें बंद Jesus. करके परमेश्वर की महिमा करें, Glorify Jesus. उसकी महिमा करें। What you need, you ask your Father. जो आपको चाहिए अपने पिता से कहिए, What you need to ask your जो Jesus. भी आपको चाहिए अपने पिता से कहिए। Look into the वो Word. आपके वचन के ऊपर देखें, Come back to the Word. उसके वचन को We देखें। don't run behind miracles. आपको चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं We है। don't run behind miracles. वो चमत्कार के पीछे नहीं भागा, We don't run behind healings. हम चमत्कार या चंगाई के पीछे नहीं We भागे, run behind the Word of परमेश्वर God. के वचन के पीछे भागने We वाले, run behind the Word of God. परमेश्वर के वचन के पीछे भागने वाले, We give priority to the Word of परमेश्वर God. के वचन को प्राथमिकता, And पहला the स्थान देते Word is setting you free. हैं। और ये वचन आपको आजाद करे, The Word is setting you free. परमेश्वर का वचन आपको The आजाद Word करे, is healing you. वचन आपको चंगा The करे, Word is healing you. प्रभु ने वचन ने आपको चंगा किया है। Come on, thank Him, thank Him, thank Him. धन्यवाद, धन्यवाद, Thank Jesus. धन्यवाद। जितना Thank धन्यवाद Jesus. उतनी बरकत आपके Thank जीवन में, Jesus. जितना Thank धन्यवाद Jesus. उतनी आशीष आपके जीवन में। Thank Jesus. थैंक यू जीसस, Thank Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, Oh, ha. धन्यवाद यीशु। Yes, the power of God is coming. परमेश्वर की सामर्थ्य Power आपके of ऊपर God आ is रही है। touching you. ओ आपको छू रही है, Power of God is touching you. अपने आपको परमेश्वर के हवाले कर दें। Glory, praise the Every works of the devil is leaving. वो शैतान नहीं चाहता छोड़ने के लिए, Every works of the devil is leaving. वो शैतान के काम जा रहे हैं Right now, अभी। every power of darkness that is disturbing your life is leaving right now. हर वो शक्ति जो आपके जीवन को तंग करती है छोड़ के जा रही है Right now, अभी। receive your miracles. अपने चमत्कार को हासिल करें। धन्यवाद। The joy of the Lord is filling your heart right now. परमेश्वर का आनंद आपके जीवनों को भर रहा The है, joy of the Lord is filling your life. आपके जीवन को भर रहा है। God is taking and healing the wounds. ओ आपके जीवन के अंदर वो चंगाई को लेकर के, Amen. God is bringing healing to your wounds. आपके जो जख्म है उनके ऊपर चंगाई को लेके आ रहा Some है। bitterness, bitter experience is being healed. कुछ जो है ऐसे वो चंगाई को पा रहे हैं, Bitter experiences are being healed. जीवन में बहुत ही कुछ कड़वा अनुभव रहा है, वो Unforgiveness are being healed right now. जो माफ ना करने की भावना वो चंगाई को पा रहे Right हैं। now, receive your miracles. अपने चमत्कार को हासिल करें, Receive the touch of heaven. परमेश्वर के आसमानी स्पर्श को महसूस करें। Praise God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, everybody, lift up your voice and praise अपनी God. आवाज को ऊपर उठाएं, Jesus is ऊंची touching you. आवाज में धन्यवाद, धन्यवाद, Jesus धन्यवाद is करें। touching you. चंगाई मिल गई है, Jesus चंगाई is मिल touching गई है। you.
यीशु मसीह ने No, no. आपको, Jesus is touching you. यीशु आपको छू रहा है, Jesus is touching you. यीशु मसीह आपको छू रहा है। Whatever you need, open your mouth and call unto जो Jesus. आपको चाहिए यीशु मसीह के पास लेके आए, अपने मुंह को खोल के उसे Jesus कहें। said, call upon me the days of trouble, I will answer you. वो आपकी हर एक बात का उत्तर देगा। The Bible says, call upon me in the days of trouble, I will वो answer you. कहता मुश्किल समय मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। Jesus is answering you. वो हमारे हर एक संकट में हमें उत्तर देने वाला। Hallelujah. 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 Amen. Mental healing. अगर कोई दिमागी तौर से परेशान है, उसको भी चंगाई मिल रही है। Emotional healing. Emotional कोई भी healing. ऐसे भावनात्मक रीति से परेशान है, Spiritual healing. आत्मिक चंगाई मिल रही है, Physical healing. शारीरिक चंगाई, Receive it now. उसको यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करें। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful evening. प्रभु आज की अद्भुत शाम के लिए आपका We thank धन्यवाद। you for laying your hands upon thy precious people. धन्यवाद इन बड़े कीमती लोगों के ऊपर आपने अपने हाथों को रखा, Because you love them. क्योंकि आप उनको प्रेम करते हैं। Because you love them. आप उनको प्रेम करते You हैं। have demonstrated your power and your love upon their life. आपने अपने सामर्थ्य को उनके ऊपर उंडेला, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते And हैं। we give you all the glory and the honor. आपको सारा आदर और महिमा देते We हैं। thank you for touching us. उनको छूने के लिए धन्यवाद। Tonight, आज की रात as every eyes are closed, जब सब आंखें बंद हैं, is there anybody who says, for the first time, I want to give my life to Jesus? अगर कोई कहता है कि पहली दफा मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहा हूँ, Only such people lift your right hand here. सिर्फ वही अपने हाथ को खड़ा करे। Anybody here? अगर कोई भी ऐसा है जिसने पहले कभी यीशु मसीह को For जीवन नहीं दिया, for the very first time of your life, आज पहली दफा वो यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहा है, if you तो वो say अपने that हाथ, I want to give my life to Jesus, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ या देती हूँ, just lift your hand, अपने हाथ खड़े करें, open your mouth and say, अपने मुंह को खोले और कहें, Jesus, come into my life. यीशु मेरे जीवन में आ, I need you. मुझे तेरी जरूरत I है, give my life to you. अपनी जिंदगी में तुझे देता हूँ, Cleanse all my sins. मेरे सारे गुनाह वो धो डाल, Cleanse all my sins. मेरे सारे गुनाह धो डाल, Lord, change my life. मेरी जिंदगी बदल डाल, Accept me as your child. अपना बेटा बेटी करके मुझे I स्वीकार। take a decision to follow you. मैं ये फैसला लेता हूँ तेरे पीछे चलने No का, turning back. पीछे नहीं मुड़ूंगा, You are my everything. हर चीज के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन। Clap your hands and glorify Jesus. अपने हाथों को ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। Tonight, if you say that Jesus has touched you, अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छुआ I है, want such people to lift your hand and praise God. सिर्फ वही लोग हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें जो ऐसा महसूस करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे छुआ है। Tonight, if you say that yes, Jesus has touched me, अगर आप कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह ने मुझे छुआ, I received a touch from Jesus, मैं यीशु मसीह के स्पर्श को महसूस किया, lift your hand and say, thank you, अपना Jesus. हाथ उठा के कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, Hallelujah. हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको बरकत दे। Go with peace. शांति में आप जाइए, अपने अपने स्थान पे आप जा सकते हैं। Amen. That is why the word of God says, परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है, focus on the word of God. परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने ध्यान को आकर्षित The करें। word will carry you. परमेश्वर का वचन आपको आजाद करेगा। God bless you. प्रभु आपको बरकत दे।